नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज से जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ मैं, ये है सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। और हम रीड कर रहे हैं नो कम्युनिकेशन। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या फॉर सम रीजंस अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ, अपने क्रश के साथ इस वक्त नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन के अंदर हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, तो आप ये सीरीज़, ये रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल साइन के लिए मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी, ठीक है। और भी अगर वीकली रीडिंग्स या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। एंड अगर मई 2020 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं रीडिंग्स में, ऑल ओवर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं। चलिए, हम रीडिंग कर रहे हैं एरीज आपके लिए। अगर आप और आपके पर्सन जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कम्युनिकेशन में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप एरीज राशि के हैं, मेष राशि के हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी भी और राशि के हो सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। ओके, साथ ही हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहेंगे। वो मैं सेकंड डेक से पुल आउट करूंगी कार्ड। पहले इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही मिल रहा है डेथ, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट इंट्यूशन जो मुझे लग रहा है यहाँ पर एरीज, मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी तरीके के कंफ्यूजन के अंदर है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। ये बहुत मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जहाँ भी हैं वो खुश नहीं हैं। वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप दोनों को नो कम्युनिकेशन में आए जितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन ये पर्सन के मन में अभी भी आपका विचार, आपका ख्याल आता रहता है। इनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में या वो लोगों के बारे में या वो परिस्थितियों के बारे में। अगर लव रोमांटिक रिलेशनशिप भी इनके सामने आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है या कोई रिश्ता आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनको नहीं दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है किसी तरीके की कुछ बिगनिंग हो सकती है इनकी लाइफ में, या कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है, या क्या शादी हो रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन किसी और से शायद मैरिज कर सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर में। ऐसी बहुत सी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गुस्सा है इनके अंदर, हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉन्ड्स के कार्ड मिल रहे हैं। 3 कार्ड्स हमें वॉन्ड्स के मिल रहे हैं, फायर एनर्जी के मिल रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं, जो कि मुझे ये कह रहे हैं कि इनके दिल में, इनके मन में किसी तरीके का गुस्सा है, किसी तरीके का
फ्रस्ट्रेशन है, किसी तरीके की इनके अंदर, जैसे मैं कहूँगी इन्होंने उस गुस्से को, उस एंगर को दबा करके रखा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके से बैड एंडिंग हुई है, सपोज अगर इन्होंने आपके साथ में या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ अगर हुई है, तो उस चीज़ का इनको रोष, मैं कहूँगी, आई विल से इट वेरी बैड एंगर, इनको ऐसा है कि इन्होंने शायद अभी तक अपने मन को हल्का नहीं किया है, या अपना गुस्सा अभी तक जाहिर नहीं किया है। तो एक तरीके का गुस्सा, इनको बातें क्लियर करनी है, इनको बहुत सारी चीज़ें इनके मन में अभी भी हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मतलब कोई बात वगैरह नहीं हुई है, जस्ट नॉर्मली किसी और झगड़े की वजह से या किसी बहस की वजह से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उनकी जो एनर्जीज है ना, वो मुझे फायर दिखा रही है। ओके, समवेयर आई फील कि उनको फायर है, उनको गुस्सा है, उनको नाराज़गी है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है डेफिनेटली। हो सकता है कि शायद अगर वो फाइनेंसेस, पैसे, जॉब वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे और ये रिलेशनशिप को ऑन होल्ड रख करके गए हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो उनको पाना था या वो जो करना चाहते थे, सम वॉट उनको वहाँ सक्सेस मिल गई है। अब उनका जो ध्यान आ रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो गुस्सा, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है उनका। उनके अंदर किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके की डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, आपके पर्सन अभी भी उन बातों को भुला नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली अब भी सोचते हैं। अभी भी आपके जो ख्याल हैं, आपके जो विचार हैं, उनको अकेले जब भी होते हैं आपके पर्सन, अकेले में वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो बैरियर्स हैं, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका एक कारण आपके पर्सन हैं। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन होल्ड करते हैं कि उनने शायद ठीक तरीके से स्टेप्स नहीं लिए, अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लिए, जिसकी वजह से आप दोनों डिस्टेंस में आए हैं, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी हुआ है रिलेशनशिप के अंदर, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने, मतलब मैं कहूँगी जानबूझ करके नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनको सब पता है, अनजाने में उनसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। यानी कोई गलती हुई है, भूल से हो गया, कोई गलती से दिल दुखा दिया, ऐसा नहीं है। दे नो वट एवर दे हैव डन, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमें मिल रहा है डेथ, साथ ही हमें मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, एक अगर आप दोनों के बीच में ये जो साइकिल चल रहा था बहुत टाइम से, अब मुझे लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत आप उम्मीद कर सकते हैं कमिंग फ्यूचर के अंदर। कुछ आगे आप अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ये पर्सन आपके सामने आए, अगर आपको अप्रोच करा, तो फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये होगा कि आप शांति से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं, स्पेशली आपके पर्सन की, वो एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। यानी बात नहीं होगी, सीधा ही मतलब गुस्सा, या सीधा ही एकदम पेनफुल एनर्जीज होंगी। रोना धोना हो सकता है, कुछ ऐसा हार्श शब्दों से दिल को दुखी करने वाले शब्दों को यूज़ करके कुछ ऐसे बैड, बुरे तरीके से शुरुआत होगी, लेकिन होगी, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। देखिए, ये व्यक्ति जहाँ भी हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पर हमें जितने भी कार्ड्स मिल रहे हैं, आई फील कि ये पर्सन कुछ पाने के लिए, बहुत अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने सैक्रिफाइस या तो जानबूझ के किया है, यानी प्यार होता है एंड देन उनने सैक्रिफाइस किया, या इन्होंने जस्ट ऐसे ही, मतलब सोचे समझे बगैर, कुछ बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं और इन्होंने डिसीजन ले लिया अलग होने का। लेकिन अब इन्हें बहुत सी चीज़ों से ये आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। आपको हो सकता है दूर से ही सही, लेकिन ये देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से इंटरेक्ट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़ा अभी इंटरेक्ट करने के विचार में है, मिलने के बारे में, या एक दूसरे से इकट्ठा होकर के, या कुछ अप्रोच करनी है इनको, लेकिन इनको अपना ईगो कम नहीं हो रहा है इनका। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके सामने बात कर लिया, या आप दोनों मिल लिए, या इन्होंने इंटरेक्शन कर लिया, तो इनकी इज्जत, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी नज़र में। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ये सोच बहुत रहे हैं, इनका माइंड बहुत चल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या होगा, क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अप्रोच करनी है। तो ये जो आप दोनों के बीच में जो ये साइकिल था, ये जो पीरियड था, ये मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर के होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर, समथिंग गुड, नॉट दैट गुड एज वेल। जब बात होगी, अगर इंट्रैक्शन होगा, तो फर्स्ट बात जो होगी वो होने वाली है किसी क्यों ऐसा कर दिया मेरे साथ में, या मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, या मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो एक तरीके का गुस्सा है यहाँ पर इनको, क्योंकि आपने भी शायद बात नहीं की है इनके साथ में, तो ये इंतज़ार इस मोमेंट का भी कर रहे हैं कि चलो मैंने बात नहीं की तो आपने भी, मतलब आपने क्यों नहीं बात की इनके साथ में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अगर आपको कोई रोमांटिक मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा। हम एक ही कार्ड पुल आउट करेंगे। मैंने कहा ना आपको कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और आप भी इस पर्सन के बारे में डेफिनेटली आप सोचते हैं, इसलिए रीडिंग भी देख रहे हैं। बहुत सोचते हैं। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। It's a very pretty and I guess a heartbreaking card. In no communication, through each other you find the missing places. Yes, sorry, pieces. What I feel is कि ये व्यक्ति, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति जब भी होते हैं अकेले, ये आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों ने अगर कोई स्पेशल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ में स्पेंड किए हैं, उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं। जो मुझे यहाँ पर व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, कि ये व्यक्ति खुश नहीं है आपसे दूर। ये व्यक्ति दुखी है डेफिनेटली। ये व्यक्ति को दर्द है, इसको परेशानी है, इसको तकलीफ है, और इसको गुस्सा भी है क्योंकि आपने भी बात नहीं की है। ठीक है, सो दर्द है इनको। और ये जो मुझे बहुत ही एग्जैक्टली जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि ये अपनी आंखें बंद करके आप दोनों ने जो मोमेंट्स साथ में बिताए हैं, उनको एवरी डे उस मोमेंट को, उस पल को, उस लम्हे को जीते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी क्लैरिटी मिली है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।